और हरियाली से भरा हुआ था। उस गांव में मदन का एक गरीब परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लाली और एक 8 साल का बेटा था। मदन का अपना कोई खेतीबाड़ी नहीं थी, इसलिए वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चलाता था। इतनी मेहनत के बाद भी मदन 2 वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ था। सर्दी की ठंडी रात और दिसंबर का आखिरी दिन चल रहा था। सभी लोग अपने घरों में बैठकर नए साल की तैयारी में लगे हुए थे। उनके घर में उस दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लाली, ऐसा क्यों है कि मेरे इतने मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बेटे को एक अच्छी कपड़े भी लेकर नहीं दे सकता हूँ और ना ही तुम दोनों को अच्छी जिंदगी दे पा रहा हूँ। मैं तो अपने घर में 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं जुटा पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि यह नया साल भी हमारा इसी तरह से गुजरेगा। अजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमारे पास जो भी है मैं उसमें बहुत खुश हूँ और आप देखिएगा इस नए साल में हमारे साथ कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। उनका बेटा भूख से परेशान था, मगर माता पिता की बातें सुनकर वह चुपचाप सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उनके दरवाजे पर एक गरीब बुढ़िया आवाज देती है। इस समय इतनी ठंड में कौन हो सकता है? जब मदन दरवाजा खोलकर देखा है तब एक गरीब बुढ़िया उनके दरवाजे के पास खड़ी थी। बेटा, मैं इस गांव में भीख मांगने के लिए आई थी। मैं पास के गांव में रहती हूँ, मगर मुझे इस गांव में बहुत रात हो चुकी है और बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ रही है। तो क्या तुम आज रात मुझे अपने घर में रहने दोगे? मदन गरीब बुढ़िया की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगता है, मेरे पास तो इस टूटी झोपड़ी में मात्र एक ही कमरा है और मैं इस बूढ़ी अम्मा को कहाँ रखूं? कुछ देर सोचने के बाद मदन ने बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरे पास इस टूटी हुई झोपड़ी में मात्र एक ही कमरा है और उस कमरे में मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहता हूँ। अगर आपका मन हो तो आप हमारे साथ रात भर के लिए इस कमरे में रह सकती। हाँ बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे रात भर के लिए आसरा चाहिए। जब घर के अंदर आई तो उसने अपने थैले को एक कोने में रख दिया और सोनू से कहा, अरे बेटा, तुम अभी तक जाग रहे हो? तुम्हें भूख लगी है ना? आओ देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई बेटा। बूढ़ी अम्मा ने अपनी थैले से थोड़े फल और अच्छे पकवान निकाले और सोनू को दे दिया। काफी रात हो चुकी थी। सभी लोगों ने बूढ़ी अम्मा के लाए खाने को खाया और अपने अपने स्थान पर सो चुके थे। अगले दिन जब मदन अपने बिस्तर से सोकर उठा तब उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा अपने बिस्तर में नहीं है। उनका थैला वैसे ही एक कोने में पड़ा हुआ था। थैले में बहुत सारे पैसे थे। थैले को हाथ में लेकर मदन दौड़ते हुए बूढ़ी अम्मा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बूढ़ी अम्मा गांव के बाहर निकल चुकी थी और वह अपने रास्ते से जा रही थी। मदन दूर से ही बूढ़ी अम्मा को आवाज देता है, अम्मा, अरे ओ अम्मा, आपका थैला यहीं रह गया है। ये पैसा मैंने किसी नेक इंसान के लिए जमा करके रखा था और तुम एक भले और ईमानदार इंसान हो। तुमने वो बूढ़ी भीखा को अपने घर में रहने दिया और मान सम्मान दिया। इससे मेरा दिल बहुत ही खुश है, इसलिए यह पैसा मैंने तुम्हारे लिए ही छोड़ दिया था बेटा। तुम इस पैसे को किसी अच्छे काम में उपयोग करना। अगर तुम इस पैसे को अच्छे काम के लिए उपयोग करोगे तो ये पैसे दुगने होते जाएंगे। नए साल की पहली किरण मदन के लिए बहुत ही खुशियों भरी थी। मदन घर आकर ये सारी बातें लाली को बताता है। आखिर बूढ़ी अम्मा ने हमें इतने सारे पैसे क्यों दिए? जो भी हो, इस बुरी स्थिति में बूढ़ी अम्मा ने आकर हमारी सहायता की है, इसीलिए वह हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं थी। फिर मदन और लाली ने मिलकर यह फैसला किया कि इस पैसे से वह गांव में एक छोटी सी दुकान खोलेंगे, जिससे उनके घर में 2 वक्त का खाना आ सके और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। कुछ ही दिन बाद उन्होंने गांव के बाजार में एक छोटी सी राशन की दुकान खोली। धीरे धीरे मदन की राशन की दुकान अच्छी खासी चलने लगी। गांव वाले धीरे धीरे मदन की दुकान से ही राशन खरीदने लगे। ऐसा ही कुछ समय बीत जाता है और मदन की आमदनी बढ़ती गई। गांव वाले भी मदन की मेहनत और ईमानदारी से खुश थे।
और उसे बहुत पसंद करते थे। सब कुछ अच्छा चलता रहा और कई महीने बीत गए। मदन की दुकान के बगल में एक और राशन की दुकान थी। उसे दुकान के मालिक का नाम शंभू था। शंभू को मदन की तरक्की देखकर बहुत जलन होती थी। वह हमेशा मदन का बुरा करने की सोचता रहता था। सुनिए जी, हमारी दुकान बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। उस ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आखिर इस मदन में ऐसा क्या है जो सभी लोग इसी की दुकान पर जाते हैं? जब से उसने दुकान खोली है तब से मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं। अब समय आ गया है कि उसे मजा खाया जाए। इस बार का वार ऐसा होना चाहिए कि वह दोबारा खड़ा होने की हिम्मत। तुम्हारी बात सही है सुनहरी, मगर यह कैसे होगा? कोई रास्ता बताओ। न जनवरी का महीना है और ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि सभी लोग अपने घरों में दुबक कर सो रहे होंगे। तुम चुपके से जाओ और उसकी दुकान जला दो। मिट्टी का तेल उसकी पूरी दुकान पर छिड़क देना ताकि उसकी दुकान जलकर राख हो जाए। मगर यह काम इतना आसान नहीं होगा। किसी ने देख लिया तो? डरने की जरूरत नहीं है। रात गहरी होगी और अंधेरा अपना काम का करेगा। यह मौका मदन को भिखारी बनाने का है। ठीक है सुनहरी, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा। आज रात मदन की दुकान जलाकर उसे उसकी औकात याद दिला दूंगा। अब उसका खेल खत्म नहीं। सुनिए जी, यह हमारा खेल है और चाल में ही चलना है। करें जनवरी का महीना था और कुहासे से भरी रात थी। शंभू आधी रात को मदन की दुकान की तरफ निकल पड़ता है और मदन की दुकान के पास जाकर उसमें आग लगा देता है और खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। ठंड अधिक होने के कारण गांव वाले खिड़की दरवाजे बंद करके सो रहे थे, इसलिए जलते हुए दुकान की लौ की आवाज भी उनके कानों तक नहीं पहुंच पाई। दुकान में तेल घी आदि सामग्री होने के कारण दुकान रात भर जलती रही। अगले दिन जब सुबह हुई तो मदन अपनी दुकान की तरफ निकल पड़ा। जब वह अपनी दुकान के पास पहुंच गया तो उसने देखा कि उसकी दुकान पूरी जलकर राख हो गई है। घर आकर मदन लाली को सारी बात बताता है। तब लाली सोचती है, आखिर हमारे दुकान में आग लगी कैसे? लाली यह जानने के लिए अपनी जल्दी हुई दुकान के पास जाती है। उस दुकान के बगल में ही शंभू का दुकान था। तभी लाली शंभू के पास जाती है। भैया, क्या आपको पता है कि इस दुकान में आग कैसे लगी? लाली बहन, इस बार ठंड अधिक पड़ रही है तो मैं दुकान जल्दी ही बंद करके घर चला जाता हूँ। पर हाँ, कुछ गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे कि रात में काम करने वाले लोग आसपास में अलाव जलाकर हाथ पर सेंक रहे होंगे। उन्होंने अलाव को ऐसे ही जलता हुआ छोड़ दिया होगा, तभी इस दुकान में आग लग गई होगी। फिर लाली घर आती है और अपने पति को हिम्मत बांधते हुए कहती है, आजी, आप चिंता क्यों करते हो? हमने किसी का कभी बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। अभी हमारे दुख के दिन चल रहे हैं तो ऐसा हमेशा थोड़े ना रहेगा। एक दिन हमारे सुख के दिन भी आएंगे और ये दुख के बादल भी छट जाएंगे। मगर लाली, हमें कुछ भी करने के लिए पैसों की जरूरत होगी। वह पैसे हम आखिर कहाँ से लाएंगे? आप चिंता मत करो, मेरे मन में एक बात चल रही थी। क्यों ना आप जमींदार साहब से थोड़े पैसे उधार मांग लो। हम फिर से कुछ ना कुछ कर ही लेंगे।